नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। पीएम मोदी के सक्सेसफुल यूएस विजिट और प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी के बीच में जो रोमांस दिखा है, उसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड मीडिया में है। ट्रंप और मोदी के बीच में जब मीटिंग चल रही थी, उसमें ट्रंप ने F-35 ऑफर किया है इंडिया को, और ये सुन के पूरी वर्ल्ड मीडिया और जो पाकिस्तान और चाइना है, वो काफ़ी शॉक्ड है। शॉक्ड होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि F-35 जो है, यूएस बस अपने एलाइज जो नेटो कंट्री है उनके मेंबर को या जो बहुत क्लोज है उसको ही देता है। अब इंडिया जो है ये शो करता है कि यूएस जो है वो इंडिया पे अब ट्रस्ट करता है और उसको F-35 देने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफर किया है इंडिया को अलग अलग डिफेंस डील, और उन्होंने टारगेट रखा है कि इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिफेंस डील करेंगे। सुनिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में क्या कहा। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. और जैसे ही ये न्यूज़ आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने F-35 जो है वो इंडिया को ऑफर किए हैं, वैसे ही पाकिस्तानियों को पेट में जलन शुरू हो गई। पाकिस्तान और चाइना का स्टेटमेंट आया है जिसमें पाकिस्तान ने बोला है कि जो F-35 इंडिया को दिया जा रहा है, इस वजह से जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें पावर का डिसबैलेंस आ जाएगा। जो वहाँ की फॉरेन ऑफिस है उन्होंने कोट किया है कि इंडिया को जो यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है उससे बहुत नुकसान होगा और जो बैलेंस है पावर का वो बिगड़ेगा। लेकिन बात यह है कि ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ट्रंप ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि वो इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। तो पाकिस्तानी जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस का जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ उसको भी नहीं पढ़ते हैं और आके कमेंट करना या पोस्ट करना या क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और इन हरकतों को देख के ये पता चलता है कि पाकिस्तान कितना इनसिक्योर कंट्री है। दोस्तों आइए जानते हैं F-35 के बारे में जो ट्रंप ने भारत को ऑफर किया है। इसके बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, भारत को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। अगर हम F-35 की बात करें तो ये इस समय दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। अगर आप चेक करेंगे अलग अलग डिफेंस साइट या डिफेंस एक्सपर्ट से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि F-35 जैसा फाइटर जेट वर्ल्ड में अभी बना नहीं है। इसकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, और इसके टॉप पे रहने का जो रीज़न है वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। F-35 का जो डिज़ाइन है और रडार क्रॉस सेक्शन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि ये रडार सिस्टम को आराम से डिफीट कर देता है और इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ अगर सेंसर की बात करें तो ये इंटीग्रेट करता है अलग अलग सेंसर को, जैसे कि रडार को, इंफ्रारेड को, और जो कि बैटलफील्ड में एक बड़ा पिक्चर दिखाने में इनको मदद मिलती है, और इनका जो पायलट रहता है वो बहुत इन्फॉर्म रहता है। F-35 जो है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए सबसे एडवांस माना जाता है कि ये सीमलेस तरीके से डाटा शेयर करता है जो इनकी फ्रेंडली एयरक्राफ्ट होती है उनसे, या लैंड फोर्सेस, नेवी से, इन सब से ये डेटा बहुत अच्छे से शेयर कर सकता है, इसलिए आसानी से जो कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है वो कर सकता है। इसके अलावा जो ये वेपन कैरी करता है वो इंटरनली कैरी करता है, जिससे कि जो आर्म्ड होता है उसको रडार जो है वो कैच नहीं कर पाता, और जो इसकी स्टेल्थ है उसको वो मेंटेन कर पाता है। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां भी है, जैसे कि इसकी जो कास्ट है वो बहुत हाई है, इसकी जो मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटी है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये लॉन्ग रेंज की फ़ाइट के लिए सूटेबल है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इनिशियली डेवलप जब हुआ था तो इसमें बहुत सारे इशू आए थे, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। 2020, 21, 22 लगातार एक्सीडेंट हुए हैं। 2021 में मेडिटेरेनियन में ये क्रैश हो गया था, 2022 में साउथ कोरिया में क्रैश हुआ था, इसके अलावा अभी अलास्का के अंदर भी क्रैश हुआ है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं इनके, इसके बारे में इंडियन जो एक्सपर्ट हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, जो भारत का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, वो है यूएस की जो पॉलिटिक्स है। आप सबको पता है कि यूएस जो है वो वर्ल्ड वाइड हर जगह कन्फ्लिक्ट में घिरा रहता है, किसी न किसी से लड़ता रहता है, जिसकी वजह से भारत के पास एक जो सोवरेन फॉरेन पॉलिसी है उसको वो इम्पैक्ट करेगा अगर भारत इनसे फाइटर जेट खरीदता है। और इनके पास एक किल स्विच भी होता है, जिसको अगर ये ऑन कर देते हैं तो आसानी से हम जो F-35 है उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम इस समय देखें तो भारत जो है वो रफाल यूज करता है, लेकिन कभी फ्रांस ये प्रेशराइज नहीं करता कि हम रसिया से ट्रेड है वो ना करें, या रसिया से जो ऑयल ले रहे हैं वो ना लें। अगर हम यूएस के साथ ऐसा कुछ करते तो यूएस जो है वो अपने टर्म एंड कंडीशन रखता है, और जो उसकी एक तो कॉस्टली है उसके प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है।
उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जिस पॉलिसी को वो सपोर्ट करेगा उस पॉलिसी को सपोर्ट करना पड़ता है। आप अगर एग्जाम्पल के लिए देखिए तो जो वेस्टर्न कंट्री हैं या नेटो कंट्री हैं, उनकी हालत देखिए, वो एक तरीके से यूएस की वेसल हैं। अगर यूएस जो है वो इराक में अटैक करेगा तो उनके साथ वो इराक जाएंगे, अफगानिस्तान पे अटैक करेगा तो अफगानिस्तान में जाएंगे, उनकी पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भारत नहीं कर सकता और भारत अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इस वजह से भारत को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा कि जो F-35 है वो भारत के लिए सूटेबल है कि नहीं। दूसरी तरफ जो रसिया है, उन्होंने सुखोई 57 ऑफर किया है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला ये है, उन्होंने बोला है कि रेडीमेड जो सुखोई 57 है वो भारत को दिया जाएगा, जो अभी की डिमांड है उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी वो बात कर रहे हैं कि भारत के साथ वो शेयर करने के लिए तैयार हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये बोला है कि वो भारत का हेल्प करेंगे, जो भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। तो रसिया ने ये सारे ऑफ़र किए हैं। अब भारतीय गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में क्या सोचती है ये अलग चीज़ है। अगर हम सुखोई 57 की बात करते हैं, सुखोई 57 के भी बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। सुखोई 57 जो है उसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत यूनिक है। उसका स्पीड जो है वो मैक 2 तक पहुंच जाता है और जो मनूवर करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर F-35 से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो है F-35 के सामने सुखोई को थोड़ा-सा एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है इसका और ये लॉन्ग रेंज का जो वेपन है उसको कैरी करती है अगर कंपेयर करें F-35 से तो। लेकिन इनमें कुछ डिसएडवांटेज भी है इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है, जो इसका स्टेल्थ है वो F-35 से कम है या जो भी वेस्टर्न कंट्री के जो फाइटर जेट है उनसे कम है। आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो इससे जुड़ी हुई थी इस प्रोजेक्ट से, जो सुखोई 57 है, लेकिन 2018 में इस प्रोजेक्ट से अलग हो गई और रीज़न ये दिया गया कि जो इसका कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और जो रिक्वायरमेंट है भारत का उसके हिसाब से जो रसिया है वो मान नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो स्टेल्थ की थी। इंडिया जो है वो इसके स्टेल्थ से सेटिस्फाइड नहीं था और इस वजह से वो इस प्रोजेक्ट से वो पीछे हट गया। अभी किस तरीके से रसिया जो है इन सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा जो भी इंडिया को इशू है। लेकिन डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस के अंदर बस हम जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि यूएस के ऊपर भारत जो है वो रिलाई नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि तेजस के अंदर जो जेट लग रहा है, जो इंजन लग रहा है, वो हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएस को जो ऑर्डर दिया गया था वो 2023 में ऑर्डर दिया गया था और 2024 अप्रैल से उसको जो इंजन है भारत को सप्लाई करना शुरू करना था। लेकिन आज 2025 हो गया, लेकिन आज तक एक भी इंजन भारत को नहीं मिला है। तो इस वजह से हम यूएस के साथ रिलाई नहीं कर सकते और आप जानते भी हैं कि यूएस जो है बहुत बार ऐसा हुआ है जब भारत को धोखा दिया है। जबकि अगर दूसरे साइड हम रसिया को देख लें तो रसिया हर ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे हमारे साथ खड़ा रहा है जब भारत संकट में हो, चाहे वो कारगिल वॉर हो, चाहे यूएन के अंदर जब हमने एटम बम का परीक्षण किया था उस समय भारत के सपोर्ट में खड़ा होना हो, या 71 के वॉर में जो इंडिया को सपोर्ट किया हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टाइम पे जो रसिया है वो भारत को सपोर्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि रसिया जो है वो बहुत रिलायबल पार्टनर है भारत का हर सेक्टर के अंदर। अब आप देखिए कि यूएस और रसिया के बीच में जो ये मुकाबला चल रहा है ये अभी प्रपोजल है। अभी इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है इस पे काम करेगी, अपना जो डिमांड है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे और जो भारत के लिए बेस्ट होगा वो डिसाइड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।